अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बताया था, है ना। और मल्टी थ्रेडिंग के केस में मैंने आप लोगों को यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है ना। और उसी के अलावा अगर अपन बात करें तो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, लाइक थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी टास्किंग क्या होता है ना। फिर उसके अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे आपने मल्टी प्रोसेसिंग के, मल्टी थ्रेडिंग के। फिर उसके बाद में आपने लाइफ साइकिल मेथड देखी थी थ्रेड की, थ्रेड की लाइफ साइकिल मेथड क्या होती है ना। और फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपने कुछ मेथड्स देखी थी, है ना, मतलब थ्योरेटिकल मैनर में ही, है ना, कि थ्रेड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। और इसी के अलावा आपने ये भी देखा था कि बाय हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट थ्रेड, है ना। तो आपने देखा था कि देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड। फर्स्ट वन इज बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड सेकंड वन इज बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी थी। और उसके बाद में अगर अपन बात करें अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो अब हमें यहाँ पर अपने एग्जांपल्स को फ्रेम करना है। और एग्जांपल को फ्रेम करने के बाद में हमें अब करना क्या है, यहाँ पर अपने आगे के कंसेप्ट को भी इसमें इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर VS कोड आपको विजिबल है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ। तो एग्जांपल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर किया क्या है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने लिखा है थ्रेड demo1.java, राइट। मैंने थ्रेड demo1.java लिखा, यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट करी है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर हमें इसका एग्जांपल प्रिंट करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ थ्रेड, राइट, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ थ्रेड। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास, मैंने लिखा है यहाँ पे थ्रेड डेमो 1, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ अगर मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्ट्रिंग args। अपन यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर करना क्या है मुझे, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपने को एक बेसिक एग्जांपल देखना है। बेसिक एग्जांपल जिसका अपने को थ्रेड का देखना है। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, अभी ये तो इतना एग्जाम्पल लेकर रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट एल के बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा है प्लस थ्रेड डॉट, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे करंट थ्रेड। मैंने ऐसे कुछ लिखने की कोशिश करी। और अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है करंट थ्रेड, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करने की कोशिश करी है ना, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे ओपन किया अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पर आकर मैंने लिखा है जावा सी थ्रेड डेमो 1.java। ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। कंपाइल होने के बाद में हम इसे यहाँ पे रन करेंगे। मैंने जैसे ही रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब जिसमें आपको देखने को क्या मिला है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको देखने को मिला है करंट थ्रेड, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है थ्रेड स्क्वायर ब्रैकेट मेन कॉमा 5 कॉमा मेन। अब ये 2 बार मेन लिखा हुआ है। अब ये 2 बार मेन जो लिखा है ये है क्या बेसिकली, तो आप देखना ध्यान से। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया, फिर से मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा डॉट गेट नेम, मैंने इसको ऐसा सेव कर दिया, राइट। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे फिर से कंपाइल किया। कंपाइल करके मैं फिर से इसे रन करूँगा। मैंने एंटर किया, तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपने प्रिंट करवाया था, तो थ्रेड मेन कॉमा 5 कॉमा मेन लिखा हुआ देखने को मिला। उसके बाद में जब आपने नेम को प्रिंट करवाया, तो नेम में भी उसने क्या दे दिया आपको, मेन ही प्रिंट कर दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में फिर वापस से अगर आपने उसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया, तो वापस से वो मेन कॉमा 5 ऐसा ही आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब इस केस में यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका एक कंफ्यूजन होगा, है ना, कि अब इसमें ये 2 बार जो मेन लिखा है ये है क्या, है ना। तो जो 2 बार मेन लिखा हुआ है, तो उसमें एक तो आपके थ्रेड का नाम है, मेन थ्रेड का नाम है, और दूसरा क्या है, उस मेन थ्रेड का ग्रुप है। एक है आपके मेन थ्रेड का नाम, मतलब थ्रेड का नाम है, और एक है आपके ग्रुप का नाम। अब कौन सा ग्रुप का नाम है, कौन सा थ्रेड का नाम है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। अब दूसरी चीज यहाँ पे कि ये जो मेन है, ये मेन है क्या बेसिकली, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में एक पीपीटी एक्सप्लेन करी थी, और उस पीपीटी में लिखा हुआ था कि whenever, है ना, JVM calls the main method, है ना, then it directly doesn't call the main method, it simply creates a main thread, है ना, and that main thread is responsible for finding out the main method, है ना, within the classes, and then responsible for calling your public static void main method।
मतलब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि जो JVM होता है वो हर एक प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में क्या बना देता है, एक मेन थ्रेड बना देता है, और वो मेन थ्रेड रिस्पॉन्सिबल होता है मेन मेथड को ढूंढने के लिए, और वो मेन थ्रेड यहाँ पे क्या करता है, आपकी उस स्पेसिफिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम की मेथड को चलाता है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपने जो लिखा है क्या कि डायरेक्टली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर आपने थ्रेड डॉट करंट थ्रेड लिखा है, तो ये जो मेथड है ये सिंपली आपको ये बता रही है कि किस स्पेसिफिक थ्रेड की वजह से ये मेन मेथड आपकी यहाँ पर चली है। तो इसने यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, पूरा आपके ग्रुप का नाम दे दिया है, आपके प्रायोरिटी दे दी है, और आपके थ्रेड का नाम दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सिंपली चाह रहा था यहाँ पर क्या कि थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, है ना, अगर यहाँ पे मैं गेट नेम लिखता तो मुझे नेम मिलता, तो मुझे नेम तो मिल गया है, लेकिन मुझे ये अभी भी डाउट है कि यार यहाँ पर चीजें कहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, चीजें कहाँ पे सेट हो रही है, कि वो जो 2 बार मेन लिखा है उसमें आपका थ्रेड का नाम कौन सा है और ग्रुप का नाम कौन सा है। तो एक बार अपन ट्राई करते हैं। मैंने लिखा सेट नेम, और सेट नेम में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर माई थ्रेड। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। अब ऐसे फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कंपाइल किया, अब देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, वॉइड, है ना, टाइप नॉट अलाउड हियर। मतलब यहाँ पर हमने करा क्या है, तो यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है, वॉइड टाइप नॉट अलाउड हियर, मतलब थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम। ठीक है, यहाँ पे ये अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके फिर अपन उससे किसको कॉल कर लेंगे, यहाँ पर सेट नेम नाम की मेथड को अपन कॉल कर लेंगे, है ना। वो अभी अपन कॉल करके देख लेंगे, वो मैं अभी कॉल करके आपको बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। अपन करने की क्या कोशिश कर रहे थे, अपन यहाँ पर सिंपली ये करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर अगर मुझे नेम मिल जाता मेरे मेन थ्रेड का, तो वो नेम तो मुझे मिल गया है, लेकिन वो स्क्वायर ब्रैकेट में मिला है। हमें अभी ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें ग्रुप का नाम कौन सा है, और ग्रुप के नाम के बाद में उनके थ्रेड का नाम कौन सा है, राइट। तो वो देखते हैं अपन यहाँ पर। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, अब इसके बाद में, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर, है ना, अगर यूजर को अपनी नीड के हिसाब से थ्रेड को क्रिएट करना है, क्योंकि ये तो क्या है बाय डिफॉल्ट, है ना, जो JVM ने एक थ्रेड क्रिएट किया था और जिसकी वजह से मेन मेथड कॉल हुई है, तो वो थ्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे यूजर को थ्रेड अगर क्रिएट करना है, तो यूजर कैसे क्रिएट करेगा, तो ध्यान से देखना। मैंने इसे सेव एज किया, मैंने यहाँ पर आकर किया है थ्रेड डेमो 2, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर मैंने लिखा है थ्रेड डेमो 2, राइट। अब देयर आर 2 ways टू डिफाइन अ थ्रेड। फर्स्ट वन इज बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास को आप एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थ्रेड क्लास को क्या कर लिया, यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब अगर आपने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया तो होगा क्या, अब आप अगर यहाँ पर थ्रेड डेमो 2 का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे थ्रेड डेमो 2 का क्या बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो जैसे ही आपने थ्रेड डेमो 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वैसे ही यहाँ पे जो आपने एक्सटेंड करके रखी है थ्रेड क्लास, तो वो जो थ्रेड क्लास है वो पेरेंट क्लास है, तो उस पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इन्वोक होगा, और उस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के इन्वोक होने की वजह से यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आपका एज अ थ्रेड का ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। और अगर अब आपका ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा, तो फिर उससे अब आप किसको कॉल करेंगे, तो यू सिंपली नीड टू कॉल obj.start। और अब अगर अपन बात करें कि मैंने स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल किया है, तो अब जैसे ही मैं स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करूंगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ होगा वॉइड, और वॉइड के बाद में क्या लिखा हुआ होगा, तो वॉइड के बाद में लिखा हुआ होगा आपके पास में एक रन नाम की मेथड, जिसको हमें यहाँ पे चलाना रहेगा। ये मेथड आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगी यहाँ पर। अगर आप नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड नाम की क्लास है उसके अंदर ये मेथड वहां पे मेंशन की हुई है, राइट। अब मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया है, मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो प्रिंट एलन के बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया है रन मेथड एग्जीक्यूट। अब एक चीज याद रखना कि अब यहाँ पे जब आपने स्टार्ट को कॉल किया है और रन नाम की मेथड चल रही है, तो ये सिर्फ तभी चल रही है या ये पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब यहाँ पर ये जो आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ये अगर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा, तभी ये पॉसिबल है कि आप स्टार्ट नाम की मेथड को अगर कॉल करते हैं तो यहाँ से आपकी रन नाम की मेथड चल जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट थ्रेड का ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिंपल ऑब्जेक्ट होता, तो सिंपल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट को कॉल करते तो रन नाम की मेथड आपकी कॉल नहीं होती। क्लियर है?
अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे ऐसी कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दी है। अब अपन एक बार इसको चला कर देखते हैं अब ये चलेगा या नहीं चलेगा, या कुछ एक्सेस प्रिविलेजेस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल करने की कोशिश करी। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जैसे कि मैंने भी आपको बोला था कि ये एक्सेस प्रिविलेजेस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जो वॉइड रन नाम के मेथड को मेंशन किया है, तो ये वॉइड रन नाम की मेथड कहाँ से आ रही है आपके पास में, थ्रेड के वहां से आ रही है। और वो थ्रेड ने भी किसी न किसी इंटरफेस को क्या करके रखा होगा, इंप्लीमेंट करके रखा होगा, जहां से ये मैंडेटरी होगा उस थ्रेड क्लास को कि उसको भी रन नाम के मेथड का क्या इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। और वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर उसे पब्लिक मेंशन करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि वो इंटरफेस की मेथड का इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। इसलिए तो यहाँ पर हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी यहाँ पर इसे पब्लिक ही करना पड़ेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करके मैं यहाँ पे इसे रन करूंगा। तो अब जब हम इसे यहाँ पे रन करते हैं, आप देखेंगे रन मेथड एग्जीक्यूट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब सेम टू सेम, जैसा कि अगर अपन बात करें रन मेथड एग्जीक्यूट्स तो लिखा हुआ आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे करंट थ्रेड। अब करंट थ्रेड में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो करंट थ्रेड में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है प्लस, और अब मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। सही है, मैंने थ्रेड डॉट करंट थ्रेड लिखा, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा। मैंने इसे यहाँ पे रन किया, सक्सेसफुली रन होगा। अब देखो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, करंट थ्रेड, थ्रेड 0, 5 और मेन। अब आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा, जो पहला एग्जाम्पल था उस पहले एग्जाम्पल में भी मैंने सेम चीज प्रिंट करवाई थी, बट वहां पे लिखा हुआ था मेन कॉमा 5 कॉमा मेन, और अभी भी मैंने सेम चीज प्रिंट करवाई है। बस डिफरेंस इतना है कि मैंने रन नाम के मेथड के अंदर प्रिंट करवाई है, और यहाँ पर जो आपको प्रिंट होते हुए देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है थ्रेड -0, 5 और मेन। तो इसका मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो सबसे फर्स्ट है ना थ्रेड 0 लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वैल्यू जो देके रखी हुई है, तो ये किसका नाम है, ये आपके थ्रेड का नाम है। जो 5 देके रखा हुआ है, ये 5 क्या है, ये 5 आपकी प्रायोरिटी है। और उसके बाद में अगर बात करें मेन, तो जो मेन है वो आपके ग्रुप का नाम है। अब अगर अपन बात करें कि ये प्रायोरिटी 5 ही क्यों है, तो अगर अपन बात करें 5 ही प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि जब मैंने आपको लाइफ साइकिल मेथड बताई थी, तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि जो थ्रेड होता है ना, तो सबसे पहले वो किस स्टेट में होता है, आपके न्यू स्टेट में होता है, हमने देखा था यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद में वो किस में रहता है, आपके रनेबल स्टेट में होता है ना। तो रनेबल के बाद में कहाँ पर आता है वो, सबसे पहले थ्रेड मतलब न्यू में रहता है, फिर आपका रनेबल में आता है, फिर उसके बाद में कहाँ आता है वो, आपके रनिंग में आता है, फिर नॉन रनेबल में जाता है, और फिर टर्मिनेट होता है वो। तो रनेबल से रनिंग में आने के लिए थ्रेड शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल। किसी भी थ्रेड को रनेबल से रनिंग में लाने के लिए थ्रेड शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होता है, और थ्रेड शेड्यूलर रैंडमली किसी भी थ्रेड को सिलेक्ट करके रनिंग स्टेट में रखता है। तो अब वो रैंडमली क्यों सिलेक्ट करता है या किस बेसिस पे सिलेक्ट करता है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि सारे ही थ्रेड्स की जो प्रायोरिटी होती है वो बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो नॉर्मल प्रायोरिटी होती है। ये जो 5 लिखा है ना, आप कितने भी थ्रेड्स प्रिंट करवा दो, सबकी जो प्रायोरिटी होगी वो 5 ही आएगी, नॉर्मल प्रायोरिटी। तो उसकी वजह से सबकी जब प्रायोरिटी सेम है तो कोई सुपीरियर नहीं है, तो कोई सुपीरियर नहीं है तो उसके इसमें थ्रेड शेड्यूलर किसी को भी क्या कर लेता है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता है। अब उस बेसिस पे आप ऐसा बोलेंगे, यहाँ पे सबकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 5 देकर रखी हुई है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, अभी आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें आपने करा क्या है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, और ऐसा आपने यहाँ पे क्या करवा दिया है, उसे प्रिंट करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं एक काम ऐसा करता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले लिख दिया है obj डॉट, मैंने लिख दिया यहाँ पर सेट नेम। अब जैसे कि मैं आपको वहाँ पे नेम भी सेट करके बताना चाह रहा था ना, मैंने लिखा है यहाँ पर माई थ्रेड, है ना, मैंने ऐसा लिख दिया माई थ्रेड। अपन यहाँ पर इसको सेव करते हैं। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर थ्रेड -0 दिख रहा है। अब आपने इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आपने रन किया, तो अब देखो आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा था थ्रेड, है ना, -0, और यहाँ पर आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है माई थ्रेड 5 मेन। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये जो आपने सेट नेम लिखा हुआ है, तो सेट नेम में आप जो भी नेम दोगे तो आपके थ्रेड का नेम यहाँ पर सेट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक?
अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि obj डॉट सेट प्रायोरिटी, अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा क्या, थ्रेड डॉट अपन क्या लिखेंगे norm, नॉर्म, है ना, प्रायोरिटी, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या ये सब कुछ सही है क्या, मैंने इस को क्लियर किया। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ तो आ गया, मतलब चल गया है कोड। मैंने बोला भाई काम करते हैं अपन, नॉर्म की जगह यहाँ पे लिखते हैं क्या, मैक्स प्रायोरिटी। मैंने इसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया। अब देखो कुछ डिफरेंस देखने को मिला। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बोला था ना नॉर्मल प्रायोरिटी होती है, तो नॉर्म प्रायोरिटी लिखने पे 5 ही प्रिंट हुआ था, लेकिन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर मैक्सिमम प्रायोरिटी, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी में उसने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पर 10। सिमिलरली अगर आप इसकी जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर, आप लिख देंगे यहाँ पर मिन प्रायोरिटी, तो मिन प्रायोरिटी लिखने पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में आपने इसे कंपाइल किया, फिर आप इससे रन करेंगे तो आपको देखो क्या देखने को मिल गया, यहाँ पर 1 देखने को मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप मैन्युअली भी यहाँ पे प्रायोरिटी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। कैसे, आपने इसे कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करके आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 8। आपने यहाँ पे क्या किया है, इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा। अब आप इसे यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल गया यहाँ पर 8। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ऐसा कुछ करा है। ये दो मेथड्स तो आपको आई थिंक समझ में आई होगी, है ना, दो क्या चार मेथड हो गई है, एक स्टार्ट नाम की मेथड हो गई है, एक रन नाम की मेथड हुई है, एक सेट प्रायोरिटी नाम की मेथड हुई है, और एक कौन सी मेथड हुई है आपके पास में, सेट नेम नाम की मेथड हुई है। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैंने आपको गेट नेम नाम की मेथड भी बताई है यहाँ पर, है ना, गेट नेम नाम की भी मेथड मैंने अभी आपको बता दी थी कि यहाँ पे गेट नेम अगर आप करेंगे तो थ्रेड का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको देखना है कैसे क्या, तो आप यहाँ पर देखिए, और अगर आपको इंडिविजुअली भी प्रिंट करवाना है या ऐसा भी अगर आपको करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट एल में मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे थ्रेड नेम, और थ्रेड नेम में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है obj डॉट गेट नेम, मैंने ऐसा कुछ रख दिया। मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, आप इसको यहाँ पे ऐसा भी प्रिंट करवा सकते हो, थ्रेड प्रायोरिटी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, गेट प्रायोरिटी, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, गेट आईडी, यहाँ पे लिख दिया है थ्रेड आईडी। आपने इसको यहाँ पे सेव किया, स्क्रीन को क्लियर किया, आपने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी है, आप इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद आप रन करेंगे तो देखो क्या मिला आपको, थ्रेड नेम तो मिल गया माई थ्रेड, थ्रेड प्रायोरिटी आपने सेट करी थी 8 तो वो 8 मिल गई, थ्रेड की आईडी भी आपको कितनी मिली है, यहाँ पर 8 मिली है। अब यहाँ पर थ्रेड की प्रायोरिटी 8 क्यों मिली है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ आपके पास में प्री डिफाइंड थ्रेड्स है ना, जो कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आईडी होल्ड करके रखते हैं। जैसे आपने देखा ना कि आपने बोला है कि JVM क्या क्रिएट करता है, एक मेन थ्रेड क्रिएट करता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मेन मेथड को फाइंड आउट करके कॉल करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो एक जो मेन थ्रेड है वो ऑलरेडी बना बनाया है ना, तो वो जो थ्रेड बना बनाया है तो उसकी भी कुछ प्रायोरिटी होगी, और उसकी भी कुछ प्रायोरिटी होगी। तो 1 से लेकर 7 तक के जो भी नंबर्स रहते हैं आईडीज के, तो वो सारे आईडी के नंबर क्या होते हैं, किसी न किसी स्पेसिफिक थ्रेड को फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए एलोकेट करके रखे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप सेट प्रायोरिटी कर सकते हो, गेट प्रायोरिटी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप सेट आईडी नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ आप गेट आईडी ही कर सकते हो, क्योंकि अगर अदरवाइज आपने यहाँ पर कर दिया है सेट आईडी और सेट आईडी में आपने 1 लिख दिया है तो वो पूरी फंक्शनिंग ही बिगड़ जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे तो 1 आईडी किसी और के लिए असाइन की हुई है, आपने अगर 1 आईडी को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसके इसमें आपका वो थ्रेड वो फंक्शनलिटी थोड़ी अप्लाई करेगा या वो थोड़ी फॉलो करेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्रेड कर रहा था। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा, ठीक है, जिसमें मैंने करा क्या है यहाँ पर, तो ठीक है, अपन ने यहाँ पर ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी लिखी है ना, obj डॉट गेट नेम, obj डॉट गेट प्रायोरिटी, obj डॉट गेट आईडी। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब ध्यान से देखना, मैंने इसको सेव किया है ना, मैं एक नया एग्जाम्पल ही क्रिएट करता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 3,
और मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है डेमो थ्रेड डेमो 3 और यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं क्या थ्रेड डेमो 3 और यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ थ्रेड डेमो 3 राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट की जगह मैंने यहाँ पे रन नाम की मेथड को कॉल कर दिया राइट। मैंने यहाँ पे स्टार्ट की जगह रन नाम की मेथड को कॉल कर दिया। तो अगर अब आप यहाँ पे रन नाम की मेथड को कॉल कर देते हो तो अब ध्यान से देखना होगा क्या। अभी आपने देखा ये सारी चीजें प्रिंट होते हुए आपको देखने को मिल रही थी। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने 3 लिखा, आपने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आपने इसको रन किया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। देखो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर जो थ्रेड का नाम प्रिंट हुआ है, तो थ्रेड का नाम तो क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पर माई थ्रेड। माई थ्रेड मतलब कैसे कि आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, आपने यहाँ पे थ्रेड डेमो 3 एक्सटेंड थ्रेड करके रखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है तो वो थ्रेड का ऑब्जेक्ट है और उस थ्रेड के ऑब्जेक्ट से आपने सेट नेम नाम की मेथड को कॉल किया। आपने उस ऑब्जेक्ट से सेट प्रायोरिटी किया और आपने यहाँ पे थ्रेड का नेम प्रिंट करवाया। तो नेम क्या प्रिंट हो गया है आपका माई थ्रेड। प्रायोरिटी सेट करवाई है आपने उससे, तो यहाँ पर क्या हो गई है, ये प्रायोरिटी सेट हो गई है। ठीक है, आपने आईडी प्रिंट करवाई है तो यहाँ पर आपकी आईडी प्रिंट हो गई है। लेकिन जब आपने उससे किसको कॉल कर दिया, यहाँ पे रन नाम की मेथड को कॉल कर दिया है, तो उस केस में यहाँ पर आकर आप ऐसा बोलेंगे कि जो आपकी रन नाम की मेथड जो कॉल हो रही है, तो उस केस में वो रन नाम की मेथड के पीछे अब जो थ्रेड काम कर रहा है वो थ्रेड आपका मेन थ्रेड कंसिडर हो रहा है। आप देखें यहाँ पर, आप जब जैसे ही ऊपर गए, यहाँ से रन नाम की मेथड की कॉलिंग हुई, रन मेथड एग्जीक्यूट्स लिखा हुआ आया, और जब यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देखो क्या देखने को मिल रहा है आपको, मेन कॉमा 5 कॉमा मेन, जबकि वहां आना चाहिए था माई थ्रेड कॉमा 8 कॉमा मेन। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो आपका थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन अब जब आपने उस ऑब्जेक्ट से रन नाम के मेथड को कॉल कर दिया है तो एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रेड की फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, और उस मेथड को कॉल करने के लिए है ना जो फंक्शनलिटी बैकएंड से उसको सपोर्ट कर रही है वो आपके मेन थ्रेड की कर रही है। इसलिए यहाँ पर मेन थ्रेड रिस्पॉन्सिबल है आपके इस स्पेसिफिक रन नाम की मेथड को चलाने के लिए। और उस केस में यहाँ पे जो आप देखेंगे तो आपको थ्रेड डॉट करंट थ्रेड में मेन ही देखने को वहां पर मिला है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ही था कि अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अगर थ्रेड का कंसीडर होता है तो आप जब स्टार्ट को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली रन नाम की मेथड चलेगी, क्योंकि ये तो इंटरनल फंक्शनिंग है। और जब आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे रन लिखा और रन को चला रहे हो तो वो तो नॉर्मल फंक्शनलिटी है ना। क्लियर है। दूसरी चीज अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टार्ट obj डॉट स्टार्ट, और अब एक और बार मैंने लिखा है obj डॉट स्टार्ट। अब एक चीज याद रखना, आप किसी भी थ्रेड को एक से ज्यादा बार स्टार्ट नहीं कर सकते। आपने इसे सेव किया, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, आपने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी है, तो सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गया। अब मैंने इसे रन करने की कोशिश करी है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल गया मुझे, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ज्यादा क्लियर है क्या? ठीक है, ये ऐसी फंक्शनलिटी यहाँ पर देकर रखी है, आप एक थ्रेड को एक से ज्यादा बार स्टार्ट नहीं कर सकते। ये रहे यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है थ्रेड डेमो 4। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है थ्रेड डेमो 4। अपन आ जाते हैं यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी आकर अपन क्या लिख लेंगे 4 राइट। अब अगर मैं बात करूँ मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, मैंने ये तो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी, ये सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर ये भी मैंने हटा दिया। मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है obj डॉट, है ना, या ये मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे लिखा है obj1 obj2 obj3। अब यहाँ पे मैंने लिखा है obj1 डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सेट नेम। सेट नेम में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर माई थ्रेड, है ना, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। ठीक, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट और पेस्ट किया। हियर आई एम गोइंग टू राइट 2 3
यहाँ पे मैंने लिखा है माई थ्रेड 1, मैंने लिखा है माई थ्रेड 2 और माई थ्रेड मैंने कितना लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया माई थ्रेड 3, राइट। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, obj1 डॉट सेट प्रायोरिटी। ठीक है, अब ये सेट प्रायोरिटी में मैंने क्या लिख दिया था, मैंने लिख दिया यहाँ पे थ्रेड डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मेन, है ना। और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेन अंडरस्कोर प्रायोरिटी। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर क्या किया है, पेस्ट और पेस्ट। अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है NORM नॉर्म और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैक्स। अपन यहाँ पर अगर आप क्या कर देंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3, मैंने यहाँ लिख दिया है 2। ठीक है, ये भी अपन ने सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा है obj1 डॉट स्टार्ट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने इसे कॉपी किया है, मैंने पेस्ट और पेस्ट किया है। मैंने लिखा है obj1 डॉट स्टार्ट, obj2 डॉट स्टार्ट, obj3 डॉट स्टार्ट। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या करवाएंगे, तो यहाँ पर आकर आप सिंपली लिखेंगे क्या, अपना करंट थ्रेड, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, है ना। ये आपने ऐसे कुछ मेंशन कर दिया। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप गेट नेम भी कर सकते हो उसके आगे और गेट प्रायोरिटी भी आप उसके आगे लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर थ्रेड डेमो 4 को कंपाइल किया। ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद अपन क्या करेंगे, अब इसको रन करेंगे। जब अपन रन करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपको क्या मिला है, आपको मिला है माई थ्रेड 2, फिर 1 और फिर 3। फिर से रन करेंगे, मैंने फिर से रन किया तो अब देखो क्या मिला, थ्रेड 1, फिर माई थ्रेड 2 और फिर माई थ्रेड 3। फिर से रन करेंगे, फिर भी 1 2 3 मिला, फिर से रन करेंगे तो अब देखो 1 3 2 मिल गया। अब इसका मतलब क्या है, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जितनी बार मैं चला रहा हूँ, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक बार चलाया है ना, 1 टाइम चलाया तो पहले आपको क्या मिला है, माई थ्रेड 2 1 और 3, है ना, ये आपको मिला है 2 1 और 3। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1 2 और 3। जब आप यहाँ पर आए हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 1 3 और 2, मतलब आपको अलग अलग मिल रहा है ना। अब ये अलग अलग क्यों मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल की मेथड बताई थी, मैंने बोला था ना कि थ्रेड आपका इनिशियली जब रनिंग में होगा, है ना, सॉरी रनेबल में होगा, तो वहां से उसको जब रनिंग में लेकर आना रहेगा तो थ्रेड शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग यूर थ्रेड फ्रॉम रनेबल टू रनिंग स्टेट। और सबकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 5, और सबकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 5 होती है, तो वो एक्सप्लिसिटली किसी को भी क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। अब एक चीज ये याद रखना कि यहाँ पर, है ना, इसमें अगर आप प्रायोरिटी खुद से सेट कर भी देते हैं, है ना, तो भी यहाँ पे जो थ्रेड शेड्यूलर है वो अपनी नीड के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ही थ्रेड को क्या करता है, यहाँ पे सिलेक्ट करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे प्रायोरिटी मिनिमम, मैक्सिमम और नॉर्मल करके रखी हुई है, तो अब उस केस में मिनिमम के केस में 1, मैक्सिमम के केस में 10 और नॉर्मल के केस में 5, बट स्टिल आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐसा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक? आप इसको जितनी बार चलाएंगे उस हिसाब से आपका आंसर आपको चेंज होते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 1 10, यहाँ पर 10 1, है ना, कुछ भी आपको देखने को ऐसा मिलेगा। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। फिर अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैं इसको सेव एज करता हूँ। मैंने लिखा 5, यहाँ पर अपन आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया है 5, और आ जाते हैं यहाँ पर, ऐसे कर दिया है 5 और यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5। इसमें किसी को कोई दिक्कत, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है obj1 डॉट सेट डेमोन और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ट्रू। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट और पेस्ट, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है ट्रू, मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है फॉल्स, मैंने यहाँ पे 1, मैंने लिखा है 2, मैंने लिखा है यहाँ पर कितना 3, है ना, ट्रू फॉल्स, और मैंने कितना लिखा है यहाँ पे ट्रू। ऊपर आते हैं सेट डेमोन मैंने लिखा है, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा कुछ लिख देते हैं क्या, मैंने यहाँ पे इसे कट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है इफ में मैंने यहाँ पे लिखा थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट, मैंने लिखा इज डेमोन। ठीक है, अगर हाँ तो अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पर अपन बोल देंगे डेमोन थ्रेड।
और नहीं हम क्या बोल देंगे यहाँ पर आकर, एल्स आप क्या बोल रही है, नॉट अ डेमोन थ्रेड। ठीक है, तो ये डेमोन थ्रेड क्या होते हैं, तो ये डेमोन थ्रेड आपके सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड होते हैं, है ना, मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जो भी आप थ्रेड क्रिएट करते हैं उसको इंटरनली, है ना, आप बोल सकते हो कि पीछे से सर्विस देने का काम करते हैं, है ना। इसका जो लाइफ टाइम होता है ये यूजर थ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि अब ये वो यूजर थ्रेड को सर्विस सर्विस प्रोवाइडेड थ्रेड है, जो भी यूजर थ्रेड आप क्रिएट करेंगे उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर वो सर्विस थ्रेड ही गायब हो गया, हट गया, उसको हटा दिया है, तो फिर इनका लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ये भी कुछ काम के फिर नहीं रहते हैं। अगर उस केस में आप बोलेंगे क्या, आपने उसको सेव किया, आपने यहाँ पर अगर इसे कंपाइल करने के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, तो आपने लिखा है यहाँ पर जावा सी थ्रेड डेमो 5 डॉट जावा। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन इसको यहाँ पर रन करते हैं, देखो डेमोन थ्रेड और नॉट द डेमोन। क्लियर है, समझ में आया क्या। इस डेमोन थ्रेड के बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी सी और क्लियर यहाँ पर होगी, है ना। इनिशियली आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि डेमोन थ्रेड आर सिंपली सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड, है ना, इट्स लाइफ टाइम इज डिपेंड ऑन द यूजर थ्रेड्स, है ना, व्हेन वी डिलीट और रिमूव यूजर डिफाइंड थ्रेड्स, है ना, देन दिस थ्रेड्स आर आल्सो ऑफ नो यूज, है ना, और फिर ये इनका भी लाइफ टाइम क्या हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। पता क्लियर है, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें, अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं अपन करेंगे क्या। तो अपन आते हैं, मैंने इसको सेव एज किया, मैंने यहाँ पे करा है 6, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे भी कितना लिखा है 6, ठीक है, और यहाँ पर आ गए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, और यहाँ पर भी मैंने ये सब कुछ हटा दिया। मैंने लिखा थ्रेड डेमो 6, मैंने लिखा है ओबीजे इक्वल्स टू न्यू थ्रेड डेमो 6, मैंने यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा ओबीजे डॉट स्टार्ट, स्टार्ट को अपन कॉल करेंगे तो रन नाउन की मेथड यहाँ पर चल जाएगी। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है फॉर। अब फॉर में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है एंड आई इक्वल्स टू 0, या मैंने लिखा है 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू मैंने लिखा है 10, हर बार मैं क्या करूँगा, आई को प्लस प्लस, अपन यहाँ पर है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो प्रिंट एल एन में अपन यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा देते, क्या अपन ऐसा कुछ लिख देते, यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया क्या प्लस, मैंने लिख दिया यहाँ पर आई, कोई दिक्कत। अपन इसको एक बार चला कर देखते हैं कैसे क्या दिखेगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, तो देखो सब एक साथ मिल गया ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या कि ये थोड़ा सा रुक रुक कर आए, तो फिर उसके इसमें आपको क्या करना रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट ट्राई एंड कैच हियर। और जैसे कि मैंने याद हो तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बोला था ना कि देयर आर या और वी कैन सिंपली से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, कैच एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, है ना। तो अनचेक्ड मतलब क्या होता है, जो आपने देखा था नंबर फॉर्मेट, नल पॉइंटर, एरे इंडेक्स, स्ट्रिंग इंडेक्स, है ना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और वहीं अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर, फिर उसके अलावा क्या था आपके पास में, चेक, चेक बोले तो एक्सेप्शन तो आती है रन टाइम पर, कंपाइलर फिर कंपाइल टाइम पे सिर्फ ये चेक करता है कि आपने उस एक्सेप्शन को हैंडल किया है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आपने क्या करा है, उसको हैंडल करने के लिए ट्राई और कैच लिखा है। और अब मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि आपको इंटरप्टेड एक्सेप्शन आता था, तो अपन बोलते थे कि ये जो अपन थ्रेड पढ़ेंगे तो थ्रेड में अपन यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन, है ना, इंटरप्टेड एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है क्या ई, यहाँ पर अगर अपन क्या लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, अब तो एक्सेप्शन में आकर मैंने प्लस किया, मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पर ई। अपन आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है थ्रेड डॉट स्लीप, और थ्रेड डॉट स्लीप के अंदर आप क्या देते हो यहाँ पर, मिली सेकेंड्स में टाइम देते हो। पर आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको क्लियर किया, मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो आपको क्या मिल रहा है, क्लियर है यहाँ पर।
वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर बोलना चाहो कि सर अगर मैं टाइम बढ़ा दूँ तो ठीक है, आप यहाँ पर टाइम बढ़ा दो। आपने 3 सेकंड का टाइम कर दिया, आपने यहाँ पर आकर क्या किया, इसे कंपाइल किया, आपने कंपाइल करके आपने इसको रन किया, तो देखो 3-3 सेकंड बाद में वो नंबर आएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है। क्लियर है। अब वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर इसको सेव एज किया, मैंने लिखा यहाँ पे थ्रेड डेमो 7। अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा थ्रेड डेमो 7। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने कर दिया है 6 की जगह 7, और यहाँ पर भी मैं क्या मेंशन कर दूंगा, 6 की जगह मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 7। बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। हियर आई एम गोइंग टू गिव 1, इधर 2, यहाँ पर भी मैंने कितना लिख दिया है 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2। अब इससे क्या होगा, मैंने जैसे इसे सेव किया, तो सेव करने के बाद अपन एक काम करते, टाइम थोड़ा सा कम कर देते। टाइम में मैंने कर दिया यहाँ पे 1000, यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने इसे कंपाइल किया, है ना, बाय द नेम थ्रेड डेमो 7 डॉट जावा। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पे मैंने इसको 7 किया, मैंने रन किया, तो देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। पहला थ्रेड आया, वो स्लीप पे गया, दूसरा थ्रेड आया, फिर वो स्लीप पे गया, फिर तीसरा थ्रेड आया, फिर वो स्लीप पे गया। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। फिर लेकिन आप ऐसे चाहते हो कि पहले पहला थ्रेड पूरा चले, उसके बाद में दूसरा थ्रेड पूरा चले, तो फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर अब उस केस में आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे थ्रेड डॉट ज्वाइन। अब थ्रेड डॉट ज्वाइन आपने लिखा है, आपने इसको क्लियर किया, ठीक है, सॉरी थ्रेड डॉट ज्वाइन नहीं, यहाँ पर आएगा आपके पास में obj1 डॉट ज्वाइन। अब obj1 डॉट ज्वाइन आपने लिखा, आपने यहाँ पर आकर इसे कंपाइल किया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, unreported exception, interrupted exception must be caught or declared to be thrown, means we simply need to write it in a try and catch. So here I'm going to write try catch interrupted exception e। आपको लिखना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस ई। आप यहाँ पर आ गए, अब इसको सेव किया, अब यहाँ पर आए, स्ट्रिंग को आपने क्लियर किया, आपने इसे कंपाइल किया, अब देखो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब आप इसको रन करने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे आप इसको रन करने की कोशिश करोगे तो देखो क्या हो रहा है, पहले वो पहला वाला थ्रेड पूरा चलेगा, उसके बाद में ही दूसरा थ्रेड यहाँ पर आपका आएगा। बस एक चीज समझ में आई कि ये जो आपने लिखा था obj1 डॉट ज्वाइन, तो ज्वाइन नाम के मेथड ने क्या करा है, तो ज्वाइन नाम के मेथड है ना, यहाँ पर है ना, आपका जो भी करंट थ्रेड होगा, जैसा आप मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड ने आपको क्या करा है यहाँ पर, मेन थ्रेड तो आपका प्रिंट हो गया था, उसने मेन मेथड को कॉल कर दिया, अब उसके अंदर आपने अपना थ्रेड बनाया, अपना थ्रेड बनाया, उस अपने थ्रेड से आप किसको कॉल कर रहे हो, यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाकर उससे आप मेथड को कॉल कर रहे हो। तो अब उसमें आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर ज्वाइन नाम की मेथड लगा दी, तो वो ज्वाइन नाम की मेथड क्या किसके लिए वेट करेगा, कि जब तक कि जो एग्जिस्टिंग थ्रेड है जिससे मैंने ज्वाइन नाम की मेथड को कॉल किया है, जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता, तब तक फिर वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा आपके मेन थ्रेड के फ्लो को। क्योंकि देखो एक तो जो मेन थ्रेड है वो ये देखेगा कि मेन थ्रेड के अंदर एंट्री करवाना, मेन मेथड के अंदर एंट्री करवाना और फिर लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करवाना। अब उसके रिस्पेक्ट में आपने एक थ्रेड बनाया, अब उस थ्रेड से आपने किसको कॉल किया है, आपने रन मेथड को कॉल किया है। अब वो थ्रेड से जब रन नाम के मेथड को कॉल किया है, तो यहाँ पर उसके साथ में आपने लगा के रखा है ज्वाइन, तो वो ज्वाइन क्या करेगा, तो ज्वाइन यहाँ पर मेन थ्रेड को तब तक रोक के रखेगा जब तक ज्वाइन नाम की मेथड जिस भी मेथड से, जिस भी ऑब्जेक्ट से, थ्रेड के ऑब्जेक्ट से कॉल हुई है, वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक वो मेन थ्रेड को क्या करके रखेगा, रोक के रखेगा। तभी तो मेन थ्रेड को रोक कर रखा है, तभी तो उसने उसके आगे के नेक्स्ट थ्रेड को चलाया नहीं। अदरवाइज आपने देखा था ना, इसके पहले जब आपने 3 थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाए थे, तीनों ही थ्रेड एक साथ ही ऊपर चले गए थे। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अब इसी के अलावा अगर अपन बात करें, अपन और क्या कर सकते हैं इसमें, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया है, तो यहाँ पर आने के बाद में
आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे ज्वाइन के अंदर लिख दिया कितना 5000। मतलब ये टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो टाइम सिंपली ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो आपका ज्वाइन नाम के मेथड है ना, तो ये आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट है, उसको सिर्फ तब तक ही रोकेगा, है ना, मतलब सॉरी, ये आपकी मेन थ्रेड को सिर्फ तब तक ही रोकेगा जब तक कि 5 सेकंड्स ना हो जाते। 5 सेकंड के बाद में ये वो जो मेन मेथड है, मेन थ्रेड है, उसको अलाउ कर देगा कि वो आगे का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे। तो 5 सेकंड के बाद में फिर दोनों थ्रेड क्या होने लग जाएंगे, यहाँ पे मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे जब इसे यहाँ पे मैंने स्क्रीन को क्लियर किया है, मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल होकर अपन इसको रन करते, जैसे ही रन किया 1 2 3 4 5, अब इसके बाद में देखो सब मिक्सिंग होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया? अब एक चीज इसमें ये भी याद रखना, यहाँ तक तो चलो ठीक है, चीजें आपको क्लियर है ना। अब इसमें एक चीज आपको ये भी क्लियर करना है, याद रखना है कि जैसे ही आपने यहाँ पे स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल किया, है ना, मतलब obj1.start नाम के मेथड को कॉल करेंगे तो वो थ्रेड आपका क्या होगा, आपका रनेबल से रनिंग स्टेट में आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पे रन नाम की मेथड चलेगी और जैसे ही ये रन नाम की मेथड टर्मिनेट होगी, जैसे याद हो तो आपने लाइफ साइकिल में देखा होगा कि जैसे ही आपके रन नाम की मेथड टर्मिनेट्स होती है, एग्जिट होती है, या आप एग्जिट करते हो रन मेथड से, तो थ्रेड इज इन अ टर्मिनेटेड स्टेट। तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप रन मेथड के बाहर निकल जाओगे तो थ्रेड क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको इसको भी क्रॉस चेक करना है तो आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे, तो अपन यहाँ पर इसे सेव एज करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है थ्रेड डेमो 8, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है 8 और अपन यहाँ पर आ गए थ्रेड पर आने के बाद में होगा क्या, तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, मैंने ये तो सब कुछ यहाँ से हटा दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और प्रिंटलन में मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपना मैंने लिख दिया है अपना थ्रेड नेम, है ना। मैंने यहाँ पे प्लस किया और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, है ना, ये करंट थ्रेड लिखा, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस प्लस डबल कोट्स, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लिखा बैकवर्ड स्लैश टी, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, स्टेटस, है ना, मैंने लिखा यहाँ पे अलाइव स्टेटस। अलाइव स्टेटस में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, और मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, है ना, डॉट इज अलाइव, तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ये तो मेरे पास में 8 है ना, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये 8 मैंने यहाँ पे भी कितना लिख लिया है 8, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया है 8, और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है 8, और यहाँ पर आए मैंने लिखा है obj1 डॉट स्टार्ट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिखा है obj2 डॉट स्टार्ट। कोई दिक्कत है क्या? अब एक चीज हमेशा याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको बोला था रन नाम के मेथड के अंदर तो सारे ही थ्रेड अलाइव होंगे, यहाँ पे तो कभी जीवन में आपका फॉल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपने इसे सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी है, तो सक्सेसफुली कंपाइल होगा, आप इसको रन करेंगे, है ना, इट ऑलवेज गिव्स यू ट्रू। बट अगर अपन बात करें यहाँ पर, है ना, अपन अगर बात करें यहाँ पर कि मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अब यहाँ पर अपन लिख रहे हैं क्या, थ्रेड स्टेटस, या मैंने लिखा है यहाँ पे थ्रेड का नेम, है ना। तो थ्रेड के नेम में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है obj1 डॉट गेट नेम, यहाँ पे अपने को गेट नेम मिलेगा, है ना, प्लस उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है बैकवर्ड स्लैश टी, मैंने लिखा है अलाइव स्टेटस, ठीक है। और अलाइव स्टेटस में अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है obj1 डॉट इज अलाइव, ऐसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर अपन आ गए, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है obj, क्लियर है। अपन इसको यहाँ पे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या करा है, कंपाइल किया, अभी सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गया। अपन इसको अब रन करेंगे, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पर क्या मिला, अभी तो ट्रू ट्रू ऊपर भी मिला है और बाहर भी आपको ट्रू ट्रू ही मिला है,
अपन फिर से आते इसको रन करते हैं, तो देखो अभी भी ट्रू ट्रू ही मिला है। ठीक है, ये अभी भी ट्रू ट्रू ही दे रहा है आपको। ये कभी ना कभी तो आपको फॉल्स देगा यार यहाँ पे। कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने यहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे नहीं होगा ऐसा नहीं। तो एक बार फिर से देखो, मैंने यहाँ पे गलत लिखा था। मैंने यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अब जब इसको रन करते तो अभी भी ट्रू ट्रू ही दे रहा है। अभी भी, अभी देखो ये ऐसा आ गया ना, ये ऊपर नीचे चलने में आ गया ना। अभी भी देखो ये ट्रू ट्रू ही दे रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, ये भी आपको ट्रू ट्रू ही दे रहा है वो। अपन ने ऊपर भी गलत लिखा है क्या? नहीं, तो सही लिखा है ना अपन ने यहाँ पर, obj1 obj2 obj1 डॉट स्टार्ट obj2 डॉट स्टार्ट obj1 डॉट गेट नेम obj1 डॉट एज अलाइव obj। यहाँ पे मैंने 2 तो करा था। हाँ नहीं, यहाँ पे तो अपन ये करा ना, ये obj1 है, ये obj1 है। ऐसे कंपाइल किया, ठीक है, 1001। ठीक है, अभी मैं उसको चला कर देखना, कहीं ना कहीं तो वो फॉल्स देगा यार एक बार। ठीक है, वो सब में आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, अभी तो वो ट्रू ही दे रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ही ये obj1 डॉट स्टार्ट आपका चलेगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। यहाँ से जब जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो वैसे ही वो क्या दे देगा यहाँ पर, आपको फॉल्स दे देगा। तो अगर अपन एक काम करें, अपन यहाँ पर आकर ऐसा लिख दें, ट्राई कैच, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे रेड डॉट स्लीप। ठीक है, अरे हम वो आपको चला कर देखना पड़ेगा, वो फॉल्स आ ही नहीं रहा है वो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो हमेशा ट्रू ही आएगा, इसके अंदर तो हमेशा ट्रू ही आएगा, इसके बाहर हमेशा, इसके बाहर कहीं ना कहीं तो आपका फॉल्स आ ही जाएगा। आप अगर देखना ही चाहते हो तो एक काम करो, आपने इसको कॉपी किया, आपने इसको पेस्ट किया, देखते हैं कभी यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाए। अब भाई में फॉल्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ बाहर से वो ट्रू ही दे रहा है आपको। ठीक है, आप इसको चलाकर देखेंगे तो आपको फॉल्स भी वहाँ पर दिखा देगा। अंदर तो हमेशा ट्रू ही आएगा, लेकिन बाहर की साइड में यहाँ पर आपको फॉल्स मिल सकता है। जैसे ही आपका स्टार्ट नाम के मेथड को कॉल किया है, जैसे वो टर्मिनेट हो गई, उसके बाद में फिर अब आप यहाँ पे जब नीचे वाले को चलाओगे, है ना, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर ट्राई करूँ, अगर मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर अगर मैंने काम करें, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ज्वाइन, है ना, थ्रेड डॉट ज्वाइन, तो सेव किया मैंने, स्क्रीन को क्लियर किया। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पर आएगा आपके पास में obj1 डॉट ज्वाइन, और आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया। ठीक है, अभी देखो आ गया ना ये।
समझ में आया? है ना? वो हो ऐसा रहा था कि जो मेन थ्रेड है वो मेन थ्रेड इतनी फटाफट चला रहा है कि जितने जो थ्रेड्स है जब तक ये ऊपर जा रहे हैं और वहां से बाहर निकल रहे हैं तब तक वो नीचे के स्टेटमेंट चला के उसको प्रिंट करवा रहा है। तो समझ में आया? मतलब मेन थ्रेड जो है वो यहाँ पर ये पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब जैसे मेन थ्रेड ने यहाँ पर आके ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, है ना? जब तक वो ऑब्जेक्ट बना रहा है ना, तब तक यहाँ पर क्या हुआ कि उसने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद में जैसे जैसे नीचे आएगा तो इससे स्टार्ट हुआ, इससे स्टार्ट हुआ, इससे स्टार्ट हुआ, इससे स्टार्ट हुआ, तो तब तक मेन थ्रेड उसके आगे की फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है। तो उसने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको 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 जब प्रिंट करवाया तो ये थ्रेड्स अभी उसके अंदर ही थे, और उसके अंदर होने के साथ साथ आप ऐसा बोलोगे कि उसने नीचे वाले कोड को टर्मिनेट मतलब एग्जीक्यूट कर दिया, तो सबका स्टेट अभी ट्रू ही बता रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि जब वो थ्रेड obj1.start जब चलेगा तो वो चलने के बाद में जब वो आ जाएगा उसके बाद ही हम नीचे का कोड चलाएंगे। जब हम उसके बाद नीचे का कोड चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमने एक्सप्लिसिटली क्या करा है कि उसको वहां से बाहर निकाल दिया कि वो जो बाहर निकल जाएगा तभी आगे का चलेगा। तो जिसकी वजह से हमको ये देखने को मिल गया कि रन मेथड जैसे ही टर्मिनेट होगी तो उसके बाद में उसका जो स्टेटस होगा, है ना, इज अलाइव वाला, वो आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और इसी के साथ में यहाँ पर फिर obj1.start को एक बार चला कर देखो। तो यहाँ पर ही आपने जो क्रिएट किया है इसी के साथ में obj2.start को एक बार आप चला कर देखो, है ना? तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत डिले अगर होगा तो उस केस में वो नीचे फॉल्स आपको प्रिंट करके देने में हेल्प करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कुछ मेथड्स आपने यहाँ पर देखी है ना? मेथड्स की अगर अपन बात करें तो हमने यहाँ पे स्टार्ट नाम की मेथड देखी है, हमने रन नाम की मेथड देखी है, हमने ये देखा कि हम एक से मतलब एक थ्रेड को एक से ज्यादा बार स्टार्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली रन नाम के मेथड से कॉल करेंगे तो वो थ्रेड कंसिडर नहीं होगा। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर स्लीप नाम की मेथड देखी, हमने ज्वाइन नाम की मेथड देखी है, हमने सेट प्रायोरिटी, गेट आईडी, है ना? फिर उसके अलावा गेट नेम, सेट नेम हमने देखा है यहाँ पर, ठीक है? और बाकी फिर हमने यहाँ पे उनके इज अलाइव देखा, इज डेमोन देखा, है ना? ये हमने कुछ मेथड यहाँ पे डिस्कस करी है। और ये अभी तक जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है थ्रेड का वो बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास की है। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यहाँ पर क्रिएटिंग थ्रेड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, है ना, रनेबल इंटरफेस से कैसे क्या होगा तो वो फंक्शनलिटी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्लियर है? और बाकी की आगे की फिर फंक्शनलिटी अपन देखेंगे। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।